मैं ऐसे देश से आती हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है, क्योंकि वही समाज सच्चे अर्थों में मानवता को आगे बढ़ा सकता है। मैं संदीपा कुमारी बेदिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके की 12वीं की छात्रा और झारखंड की बेटी, आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को रखना चाहती हूँ। जोहार आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मोर प्यारा साथी मन, एखन जे शब्द आपने मन सुनला वो सिर्फ एगो विचार नखे, बल्कि एगो ऐसन महान आदमी के सोच है जे अपन गोटा जिंदगी समाज में समानता और न्याय लागिन समर्पित कर दिलें। आज हमिन हिया एक ऐसन महान आदमी के याद करे लागिन जूठी जे ना सिर्फ अपन लगी बल्कि लाखों करोड़ों आदमी कर सम्मान और अधिकार लागिन संघर्ष कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं रहे, बल्कि एगो ऐसन समाज सुधारक रहे जे हमेशा अन्याय कर खिलाफ आवाज़ उठा लें। उगो बाबा साहेब कहे ना कि अगर आदमी मन चाहे तो अपन हिम्मत और शिक्षा के दम पर अपन किस्मत बदल सके ना। उगो जाति प्रथा, छुआछूत जैसन बुराई कर खुलकर विरोध कर लें और कह लें कि ई सब समाज के तोड़े के काम करीला। उगो महिला मन कर अधिकार कर भी बात कर लें और कह लें कि जब ले महिला मन आगे नहीं बढ़ पाए तब ले समाज आगे नहीं बढ़ सकेला। मैं हिया उनकर एक और विचार साझा करे को चाहूँ ना कि उगो कह रहे हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। इस बात से उगो जिंदगी कर पूरा सार बदल देना। बाबा साहेब का सबसे बड़का संदेश रहे, शिक्षा लो, संगठित रहो और अपने हक के लिए संघर्ष करो। तो प्रिय साथी मन, का आज हमरे के सोचे है का हम इन उनकर बताल रास्ता में चल थी? अगर नहीं तो हम इनके खुद से शुरुआत करे खोई और एक बेहतर समाज बनाए के लागिन इस समाज से भेदभाव के दूर करब, शिक्षा के अपनाब और एक बेहतर समाज के बनाए के लागिन अपन योगदान देवब। और अंत में मैं यह विचार के रखबू जे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मनुष्य महान अपने कर्मों से बनता है, ना कि जन्म से। धन्यवाद। जोहार। जय भीम, जय भारत, जय झारखंड। नमस्कार। लोकतंत्र के इस मंदिर में उपस्थित भारत के भविष्य एवं माननीय सदस्यगण, मैं ज्योति यादव काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। भारतीय संविधान के शिल्पी, सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारत रत्न, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी बात रखने जा रही हूँ। कभी अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, पर जब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था तो उन्हें शिक्षा रूपी शेरनी का दूध इतनी आसानी से नसीब नहीं था। उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस समाज की विसंगतियों को ही अपना हथियार बनाया, जिसकी बदौलत उनकी शिक्षा की धार आज संपूर्ण विश्व में गूंज रही है। इन्होंने बताया कि कागज और कलम की ताकत दुनिया की हर एक ताकत से बड़ी है। वे कहते थे कि एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसके लिए एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। वे किसी जाति या समुदाय के नेता नहीं, बल्कि मानवता में विश्वास करने वाले संपूर्ण समाज के नेता थे और वे कहते थे कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज इस सदन में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए नारी शक्ति उपस्थित है और इस नारी शक्ति को यहाँ लाने में यकीन मानिए डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस डिग्री से नापता हूँ जो वहाँ की महिलाओं ने हासिल की हो। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो, और इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। भारत आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर हो, वे इस पर काम करते रहे और उनकी थीसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। वे एक महान राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान दिया, जो कि आज भी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है।
9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों से अलंकृत एक ऐसे युग पुरुष जिन पर संपूर्ण भारत के साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज यूनिवर्सिटी भी गर्व करे कि वे उनके यहाँ के विद्यार्थी थे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने उस धरा पर जन्म लिया है जहाँ पर कभी एक ऐसे महापुरुष का उदय हुआ था जिनकी प्रतिमा आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी है और उनको यूनिवर्सिटी ने द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर की उपाधि दी है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं अपितु समग्र विचारधारा हैं जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। Before I begin, I would like to extend my heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister, sir, our Honorable Speaker, sir, and Honorable Ministers. I'm also deeply thankful to My Bharat Gujarat Authority for providing me this invaluable opportunity to represent them in such a magnificent hall. With profound respect and a sense of responsibility, I now begin. एक दिन मैंने उत्साह से परिपूर्ण, खुशबू से लिप्त और स्वाभिमान से सुसज्जित आज़ाद भारत की हवाओं से पूछा कि क्या तुम कभी विदेश गई हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ गई हैं। मैंने पूछा तो बताओ वो कौन सा ऐसा दृश्य था जिसे देख तुम गर्व से फूली न समाई? उन्होंने भाव विभोर हो उत्तर दिया कि जब हम कोलंबिया विश्वविद्यालय की गलियों से गुजर रहे थे, जब हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पुस्तकालय को निहार रहे थे, तब हमने बड़े गर्व से स्थापित एक भारतीय की मूर्ति देखी। और देवी और सज्जनों, वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि हमारे संविधान के जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की थी। नमस्कार उपस्थित गणमान्य जन एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर एस गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से विशाखा संदीप पारिक आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय देने हेतु उपस्थित हूँ जिन्होंने परिस्थितियों की सीमाओं में स्वयं को बांधने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यूं तो हम बाबा साहेब को प्राय केवल संविधान के रचयिता के रूप में पूछते हैं, पर जब मैं उन्हें पढ़ती हूँ तो उनकी असंख्य पहचानों का विराट व्यक्तित्व मेरे समक्ष खुलता चला जाता है। कभी वे एक अद्भुत अर्थशास्त्री बनकर उभरते हैं जब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के माध्यम से भारत की आर्थिक आत्मा को परिभाषित करते हैं, तो कभी एक विलक्षण न्यायविद के रूप में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हर अनुच्छेद में न्याय और समानता का प्राण फूंक देते हैं। फिर एक दूरदर्शी बनकर सामने आते हैं जब महादेव सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के जरिए समाज की जड़ता को चुनौती देते हैं। इतिहास के पन्ने जब जब पलटती हूँ, एक महान विचार की प्रतिध्वनि मुझे उनमें साफ सुनाई देती है। एक ऐसी चेतना जिसने समय को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे एक नई दिशा दी। और जब मैं उनके 50,000 से अधिक पुस्तकों वाले उस निजी पुस्तकालय की कल्पना मात्र करती हूँ तो लगता है जैसे वो कोई साधारण संग्रह नहीं, एक प्रज्वलित बुद्धिजीवी आत्मा का ब्रह्मांड हो जहाँ हर पृष्ठ ज्ञान, संघर्ष और परिवर्तन की अमिट गाथा लिख रहा है। आज के भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई अनेक पहले वित्तीय समावेशन से लेकर सामाजिक सशक्तिकरण तक उन्हीं मूल सिद्धांतों के प्रतिध्वनि है जिनकी परिकल्पना बाबा साहेब ने दशकों पहले की थी। इसीलिए बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि न मूर्तियों में है, न औपचारिक स्मरण में, बल्कि उस भारत के निर्माण के हमारे संकल्प में है जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। और उन्होंने कल्पना की थी एक शिक्षित भारत की, एक प्रगतिशील भारत की और एक विकसित भारत की। तो अंत में तो बस इतना ही कहूंगी कि कलम से क्रांति लिखी, विचारों से दिया उजियारा। कलम से क्रांति लिखी, विचारों से दिया उजियारा। हर अन्याय के सामने बनकर खड़े रहे वो सहारा। है नमन उस महान आत्मा को जिनसे रोशन हिंदुस्तान हमारे कर्मों में सदा जीवंत रहे। बाबा साहेब का स्वाभिमान, बाबा साहेब का स्वाभिमान। अस्तु, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय मां भारती।